खबर बड़ी के साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है। कांग्रेस पहली बार नए विधायकों को सत्र से पहले प्रशिक्षण दे रही है। ये प्रशिक्षण 20 से 22 जुलाई तक मांडू में होगा। इनमें सीनियर विधायक शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार खुद समन्वय करेंगे। उद्देश्य है कि विधायक जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सके। 3 दिन नियम और प्रक्रिया सिखाई जाएगी। विषयवार टीमें भी बनाई जाएंगी। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि कांग्रेस आपराधिक मामलों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाने वाली है। तो बिल्कुल कांग्रेस विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुकी है और तैयारियां जारी भी हैं। और इस बार का सत्र हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष तैयारी कर रहा है तमाम मुद्दों को लेकर कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है, तो वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से, क्योंकि सत्ता विपक्ष की जो तैयारी है, उनका कहना है कि हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे और उसका जवाब हम तलब करेंगे सत्ता पक्ष से। और इसी के लिए ये कवायद जारी है। कांग्रेस विधायक का ये प्रशिक्षण कैंप होने वाला है और जहां पर इनको तमाम चीजों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से आपको सवाल उठाने, किस तरह से आपको जनता के मुद्दे उठाने हैं। मानसून सत्र, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले जो सत्र हुए हैं विधानसभा के, काफी ज्यादा हंगामेदार हुए हैं। विपक्ष ने कई तरह से क्रिएटिविटी के साथ जो है सवाल खड़े किए हैं और काफी आक्रामक रूप भी अपनाया है विपक्ष ने। लेकिन इस बार का सदन कैसा होने वाला है, इस बार का सत्र कैसा होने वाला है, ये इस पर अब सबके, क्योंकि देखिए ई विधानसभा भी इस बार होने जा रही है मानसून सत्र में, और इसी के साथ साथ जो तमाम मुद्दों की तैयारी कांग्रेस अपनी कर रही है वो कैसे होने वाली है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ी हुई है, कांग्रेस हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वंदना जी, मैं आपसे जानूंगी, देखिए विपक्ष तो अपनी तैयारी कर रहा है, अपने नए जो विधायक है उनको भी ट्रेन कर रहा है। विपक्ष की जो मानसून सत्र होने वाला है, हम जनता के मुद्दों को लेकर जाएंगे, सत्ता पक्ष से हम जवाब तलब करेंगे। तो सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है, क्या जवाबों के साथ सत्ता पक्ष तैयार है? वंदना जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से मानसून सत्र का आयोजन हो और जिस प्रकार से आप बोल रही हैं कि विपक्ष बहुत हंगामा करने वाला है, घेरने वाला है, तो देखिए हमें तो इस चीज की आदत पड़ चुकी है। हमने देखा है जब से उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बने हैं और जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये तो परंपरा रही आई है कि ये लोग तमाशे करेंगे, जितना भी वाद विवाद हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा वो करके और सत्र की कार्यवाही को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका अगर जनता से सरोकार होता तो ये लोग ऐसा नहीं करते। मैं मानती हूँ कि विपक्ष का काम प्रदर्शन करना होता है, विपक्ष का काम विरोध करना होता है, विपक्ष का काम जनता के मुद्दे उठाना भी होता है, और जनता के मुद्दों को ये लोग नहीं उठाते। ये अपने आप को छपास की बीमारी के तहत छपवाने के लिए नए नए प्रकार की चीजें करते रहते हैं। कभी गेहूं को सर पे उठा कर ले आएंगे, कभी सांप लेकर आ जाएंगे। आप एक बात बताइए, अगर आपको जनता के मुद्दों से वाकई में सरोकार है तो विपक्ष तो एक बहुत मजबूत आवाज होता है जनता की आवाज उठाने के लिए। आप जब मुद्दों को उठाते हैं तो इस प्रकार से क्यों नहीं उठाते कि जिससे ये लगे कि आप लोग जनता की बात कर रहे हैं। आपकी बातें हमेशा स्वतः की बातें होती हैं। उमंग सिंघार जी लाइमलाइट में रहने के लिए, मीडिया हाइलाइट्स में रहने के लिए वक्तव्य देते हैं। आपके यहाँ के जितने विधायक हैं वो भी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, पेपरों में छपने के लिए अलग अलग प्रकार के तमाशे करते हैं। कभी एक पेटी में सांप, नकली सांप लेकर आ जाते हैं और बेरोजगारी बताते हैं। अगर आपको बातें पेश करनी है तो उसको तथ्यों और तर्कों के साथ पेश करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सत्र की कार्रवाई को बार बार अगर आप खराब करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, उसको होने नहीं देंगे, तो आप ये बताइए कि मानसून सत्र हो या कोई भी सत्र हो, उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज होते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं अपनी बात, अपने प्रश्न लगाने के लिए और उत्तर देने के लिए। अगर उसमें से आधे से ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी अपने इन तमाशों में बर्बाद कर देगी तो जनता की बात कब होगी? ये तो एक प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पक्ष विपक्ष के विधायकगण अपनी बातें रखते हैं, अपने स्थानीय मुद्दों को रखते हैं और यही एक सार्थक चर्चा होती है। सब एक साथ बैठते हैं।
मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करे, अवश्य करे, विपक्ष में है, विपक्ष का काम ही होता है कि बातों को सामने लाए, उजागर करे, पर कम से कम अपने लिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए कार्य ना करे, जनता के मुद्दों को उजागर करे अगर उन्हें कुछ लगता है। रही बात हमारी पार्टी की, हमारी पार्टी के नेतागण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्रीगण सदैव हर कैबिनेट मीटिंग में, हर विधानसभा में, हर एक जगह कुछ नया नवाचार लेकर आ रहे हैं और निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। तो इस चीज को ये भी जनता को दिख रहा है कि हम किस प्रकार से नवाचार कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की कर रहे हैं, महिलाओं की कर रहे हैं, रोजगार की कर रहे हैं और किस प्रकार से मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने की बात करें। उसी के विपरीत आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, ये सांप जैसी और ये जो जिस प्रकार से ये जो ओछी टाइप की ये प्रदर्शन होते हैं उनसे, क्या आपको लगता है कि जनता को नहीं दिख रहा है कि कौन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कौन एक विजनरी सोच के साथ कार्य कर रहा है और कौन सी पार्टी मात्र तमाशा बनकर रह गई है। अगले चुनाव में जनता फिर इन्हें नकार देगी, फिर इन्हें वोट नहीं मिलेंगे, उसके बाद इन्हें ये बात समझ में आएगी। अभी ये बात समझ, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अभी तक ये बात इनको समझ में नहीं आई कि जनता के मुद्दों को अगर सही से उजागर नहीं करोगे, जनता तक नहीं जाओगे, तो आप विपक्ष में ही बैठोगे। और कांग्रेस पार्टी तो तैयार है, जिस तरह की स्थिति है कांग्रेस पार्टी सदैव विपक्ष में ही बैठने वाली है। बिल्कुल। क्या अंबिका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं? अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल जी अंबिका जी, अब आपसे सवाल है, क्योंकि जिस तरह से देखिए इस बार का जो मानसून सत्र है और आसार कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि आपकी पार्टी जो है काफी तैयारियों के साथ इस बार सत्र में पहुंचने वाली है और नए विधायकों को आप लोग ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण कैंप भी आयोजित कर रहे हैं। कुछ समय पहले जब भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण कैंप आयोजित करी तब तो आपने आपत्ति उठाई थी, अब आपकी पार्टी भी सीख लेके इसी तरह का कैंप आयोजित कर रही है। सृष्टि जी, हम भारतीय जनता पार्टी के बहन प्रवक्ता को सुन रहे थे, ये नवाचार बार बार कह रहे थे, नवाचार बनाम भ्रष्टाचार इनके यहाँ हो गया है। जितनी भी योजनाएं ये लोग लाते हैं वो सब भ्रष्टाचार के रूप में परिणत हो जाती है और गाड़ी कमाई इनसे अन्य लोग हैं वो करते हैं, पूरी मशीनरी हो जाती है। अब मानसून सत्र आने वाला है, बहुत छोटा सत्र ने रखा क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे सवाल हैं, ये विपक्ष के सवालों का सामना कर नहीं पाते हैं, भागते नजर। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं, सौरभ शर्मा का है, विजय पटवारी के ऊपर जिस प्रकार से इन्होंने जिस दुर्भावना से और जिस अलोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई की है, FIR की है, वो भी एक मामला है, उस पर भी चर्चा होगी। जिस प्रकार से खाद और बीज में काला बाजारी की गई है उस पर भी होगी। जगह जगह PDS का गेहूं और चावल ये मिलों में जा रहा है, गरीब की झोली में नहीं जा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है, बच्चियां असुरक्षित हैं और इनके जो माननीय लोग हैं जो करप्शन में और कारनामों में लिप्त हैं, उन पर भी चर्चा होगी। इनके पास जवाब है नहीं, केवल और केवल बैठकर चैनल पर और रटी रटाई भाषा बोलना, तथ्यों से परे जाके जनता को भ्रमित करना। इन्वेस्टर समिट पर भी बहुत बड़ी बात होगी, चर्चा होगी, क्योंकि इन्वेस्टर समिट के नाम पर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है, परिणाम नहीं है और जो भी है वो एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उनकी निजी सुखद अनुभूति वाली बात होती है, इससे जनता का कोई लेना नहीं। जितनी इन्वेस्टर समिट इन्होंने की है उसके परिणाम में बताते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आप अंबिका जी, लेकिन अभी वंदना जी ने कहा है कि अगर आप प्रूफ लेकर आएंगे तो बिल्कुल आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग हवाई बातें करेंगे, ये नहीं है वो नहीं है, तो आपको सीधे तौर पर जवाब नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग प्रूफ के साथ आएंगे तो सभी जवाब मिलेंगे। सांप लेकर भी इसलिए आए कि आपने हमारे भाईचारे को तथा आपने हमारी अनेकता में एकता को नहीं तो ठीक है ना, आप भी अपना प्रूफ और उसका ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए ना। अगर वो बोल रहे हैं कि आप प्रूफ के साथ आइए तो आप भी प्रूफ के साथ सवाल लेके जाइए। हम सारे प्रूफों के साथ आए हैं, आपको ये पता है, आप भी देख रहे हैं, आए दिन अखबारों में निकलता है, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, नियमितताओं की भेंट चढ़ जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, बेरोजगारों की भीड़
इकट्ठी हो रही है, तमाम जितनी भी योजनाएं ये सरकार द्वारा संचालित हैं, चलाई जा रही हैं, वो भी उनमें भी जबरदस्त करप्शन होता है। अभी आए दिन अखबारों में निकलता है कि ये जितना भी पीडीएस का गेहूं है उसमें अधिकांश जिलों में वितरित नहीं हो रहा, 2-3 माह का वितरित नहीं हुआ, सीधा गोदामों में पहुंच गया, धन्ना सेठों के गोदामों में। कितनी शर्मनाक बात है। दीनदयाल रसोई की बात करते हैं तो ये उसमें भी लगभग 65 लाख थालियों का भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर लिया। कितना खाएंगे? केवल खाने के लिए आए हैं कि सेवा करने के लिए आए हैं? काय के लिए आए हैं ये लोग? ये बता तो हैं कि व्यापार करने के लिए आए हैं, तो अपने घोषणा पत्र में लगा कर कि देखो भैया हम इसके राजनीति के साथ साथ व्यापार भी करेंगे, और वो वोट देना हो दो, नहीं देना हो नहीं दो। जितने भी तुम अलोकतांत्रिक तरीके होते हैं आप अपनाते हो। अब ये देखिए कितनी शर्मनाक स्थिति है। जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी को इन्होंने फंसाया, झूठा केस लगाया, इससे मनोबल टूटने वाला थोड़ी है, वो तो बब्बर शेर है। अब उसने गरीब की बात उठा दी, मानव मेला उसको खिला दिया, वो जन सुनवाई में गया, प्रूफ है, समाचार पत्रों में निकला, कई प्रूफ है। इसके बावजूद उल्टा जीतू पटवारी के ऊपर आपने केस रजिस्टर कर दिया। इस स्तर पर उतर आए आप, इस निम्न स्तर पर उतर आए। ये तमाम मुद्दे हैं जिनके जवाब देना ही होंगे आपको। ठीक है। अच्छा, मेरा जो सवाल था एक, उस पर जवाब नहीं दिया अंबिका जी आपने कि आप प्रशिक्षण कैंप था जी बीजेपी जब प्रशिक्षण कैंप आयोजित करती थी उस पर आपने कई तरह के सवाल उठाए थे। मैंने आपके साथ ही डिबेट ली थी, आपने कहा था कि इनको जरूरत है, लेकिन अब देखिए अब उनके नक्शे कदम पर आप लोग भी इस तरह का कैंप आयोजित कर रहे हैं। देखिए हम भी उनके नक्शे कदम पर नहीं, हमारे तो हमेशा प्रशिक्षण होते रहे। जब हमारी सरकार थी तब भी प्रशिक्षण हम देते रहे, संसदीय गरिमा में रहें, हमारे विधायक संसदीय मर्यादा में रहें। ये तो असंसदीय है पूरी तरह से। इनके मंत्री लोग कहते हैं, सोफिया को कहते हैं कि आतंकवादियों के तहत, एक इनका मंत्री कहता है जनता को कहता है भिखारी, एक मंत्री लड़कियों के लिबास पर तमाम प्रश्न खड़े करता है। इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता, संसदीय ज्ञान की आवश्यकता इनको है। हम लोगों को तो विरासत में मिला हुआ है सदाचार, सेवा और शिष्टाचार। ठीक है। तो अच्छा, ये ट्रेनिंग कैंप कितना खास होने वाला है? क्या कुछ आप लोग नए विधायकों को सिखाने वाले, इतना थोड़ा सा और बता दीजिए मुझे। देखिए ट्रेनिंग कैंप में तो हमारे जो भी कार्यकर्ता भाग लेंगे, जो भी ट्रेनी भाग लेंगे, उनको हम पूरा संसदीय ज्ञान के बारे में बताएंगे कि हमें किस प्रकार से मर्यादित होकर जनता के बीच में सेवा करना है, किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को सुनना है, कैसा हमें जन सामान्य के बीच में आचरण करना है, और कांग्रेस की, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है उसको पूरी तरह से आत्मसात करके हमें जन सेवा की ओर अग्रसर होना है। ये सारी बातें हैं, बहुत तैयार करेंगे हम अपने नौजवानों। अच्छा, बयानों को लेके आपने उठाया था सवाल कि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। आपके यहाँ से भी अभी देखिए साहेब सिंह गुर्जर का एक आपत्तिजनक बयान सामने आया था जो कि उन्होंने दिया था, उस पर भी जो किन्नर समाज था काफी आक्रोशित हुआ था। तो क्या आप लोग भी ये हिदायत देंगे कि भाई आप लोग अपनी अगर शब्दों का बहुत चयन जो है उसको बहुत अच्छे से करें? साहब सिंह गुर्जर ने क्या कहा आपने सुना है? मैंने बिल्कुल सुना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन किन्नर, मैं वो नहीं कह रही हूँ, बयान को लेके मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, बट उससे पूरा किन्नर समाज आक्रोशित था। नहीं, हम तो वहीं पर मौजूद थे जब साहब सिंह जी बोल रहे थे, उसी मंच पर थे। साहब सिंह ने ये कहा है, संघ का नाम नहीं लिया, संघ में गए, संघ, उन्होंने आरएसएस का नाम थोड़ी लिया, संघ में गए, ये कहा उन्होंने। तो संघ कहा है किसको टारगेट करना चाह रहे थे? वो माने आजादी के आंदोलन से मुंह मोड़ कर चले गए, तो उसमें इतनी क्षमता ही नहीं थी। और सही बात तो ये है कि इनका क्या योगदान है आजादी। शब्दों का चयन इम्पोर्टेंट है अंबिका जी, शब्दों का चयन। जब आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं, बयान तो सब देते हैं और सब उसको बाद में कहते हैं कि ठीक है, क्लैरिटी देते हैं। अब इनके वो मूत्र कह रहे थे, वो मैं सहमत हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि उधर से बयान नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोग ये ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सिखाया जाएगा कि आपको किस तरह से जो शब्दों का चयन उसका ध्यान रखना है। बस इतना सा सवाल है मेरा। नहीं, बिल्कुल हर नेता को अपनी भाषा संयत रखना चाहिए, और अगर कल से जाती है तो उस पर भी इतनी गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे मिल गया मेरा जवाब। देवदत्त जी, अब आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से इस बार का मॉनसून सत्र होने वाला है,
क्या मैं आपसे जानूंगी कि किस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाने चाहिए, क्योंकि विपक्ष की अपनी तैयारी है, सत्ता पक्ष की अपनी तैयारी है। विपक्ष अपने सवालों को लेकर तैयार है, प्रूफ्स के साथ। जिस तरह से अंबिका जी कह रहे हैं कि इस बार तो हम प्रूफ्स के साथ जाएंगे, और वंदना जी कह रही हैं कि अगर प्रूफ्स के साथ आएंगे आप लोग, साक्ष्य के साथ आएंगे तो आपको जवाब मिलेगा। हवा हवा बातें अगर आप करेंगे तो फिर आपको जवाब की उम्मीद मत रखिए। मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष को वामधारी से दिनकर है जो समर शेष में उन्होंने जो कविता लिखी थी, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याद, जो तटस्थ है समय लिखे उनका भी अपराध। इन पंक्तियों को पढ़ लेना चाहिए और अपनी अपनी भूमिका निभाना चाहिए। क्यों संविधान के सबसे पवित्र मंदिर में जाते हैं। आप जब सामान्य मंदिर में जाते हैं तो कोई गलत काम नहीं करते। कई लोग मैंने देखा कि वहाँ गुटखा नहीं खाएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे क्योंकि मंदिर में है। तो आप भी लोकतंत्र के मंदिर में हैं तो आत्मा की आवाज पर सही बात करिए। सरकार अपना पक्ष रखे ईमानदारी से कि हम क्या कर रहे हैं, और विपक्ष तर्कों और तथ्यों के आधार पर सरकार को आईना दिखाए कि हम ये गलत कर रहे हैं, इससे समाज को, प्रदेश को, देश को ये नुकसान हो रहा है। क्योंकि जवाबदेही सरकार की बनती, सरकार में बैठे लोग, लेकिन विपक्ष को भी उतना ही जवाबदेह होना चाहिए। आपने सही शुरू में ये सब चीजें कही कि केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए या हम कुछ कर रहे हैं अपने नेतृत्व को दिखाने के लिए, इस पे नहीं, तर्क लाना पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए जमीन स्तर पे आपको करना पड़ेगा, आपस की गुटबाजी से दूर रहना पड़ेगा। और सरकार भी सरकार में आती है, जनता से जो वादे करती है, जो मैंडेट उसका रहता है, उसको पूरा किस तरह से कर रहे हैं उस पर ध्यान है। क्योंकि आप लोग नीति निर्धारक हैं, आप लोग से नेतृत्व पर भरोसा करके ही चुनती है, तो बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। भरोसा है। आज सबसे बड़ा जो काम हो रहा है, विश्वास टूट रहा है हर जगह, चाहे वो राजनीतिक दलों में हो, परिवार में हो, समाज में हो। तो विश्वास की स्थापना कौन करेगा? राजनीति से या नेतृत्व से? यही लोग करेंगे जो विधानसभा में या लोकसभा में जो कार्रवाई में भाग लेते हैं, जिस वादे को करके आते हैं, उस आत्मा की आवाज पर ठीक है शिकायतें दूर हो जाएंगी और इनकी जो छवि है नेताओं की वो भी सुधर जाएगी। आज कितनी गिरावट आ रही है आजादी के आंदोलन के बाद, क्या छवि थी, आज क्या छवि है। आज युवा पीढ़ी जब कभी सार्वजनिक स्थानों पे कोई कुर्ता पजामा जैकेट पहन के आता है, गंज करती क्या अच्छा नेताजी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने चाल चरित्र ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी गड़बड़ की, हमने वीआईपी कल्चर अपनाया, हमने प्राथमिकता अपने आप को रखी। कितने आए दिन नेताओं के पुत्रों की घटनाएं आती हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया। कोई समझती नहीं है जब ये पावर में आ जाते हैं कि हम जवाब दें किसके लिए, उस आम आदमी के लिए जो साधनहीन है, जो जिसके पास रुतबा नहीं है, पावर नहीं है। ये तो इतना अच्छा कार्य था आपको ईश्वर ने दिया है जहां आप लोगों का भला कर सकते हो, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाते हैं, हमें जीतना है, हमें ये तो कभी ना कभी तो चिंतन होना चाहिए, कभी ना कभी तो सोचना चाहिए कि आखिर हम दिशा में जा रहे हैं और हमें कहाँ जाने के लिए भेजा गया है। वंदना जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगी। आपने अमिता जी की भी बातों को सुना, आपने देवदत्त जी को भी सुना, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगी, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। देखिए, देवदत्त जी का कहना सही है कि जनता का जो विश्वास है या विश्वास जो शब्द है वो बहुत मायने रखता है, और अगर किसी का एक बार किसी से विश्वास टूट जाता है तो पुनः वो स्थापित नहीं होता। ये जो जीतू पटवारी जी के अभी रक्षक बने हुए थे और इनकी मैं बातें सुन रही थी और कितना आराम से झूठों का ये भंडार लगा रहे थे। जीतू पटवारी जी ने सही कहा है, पेपरों की रिपोर्ट है। अरे वो व्यक्ति खुद आकर कह रहा है कि मुझे तुम 25 लाख रुपए और बाइक दे दो, और कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुझे जबरदस्ती बोला कि ये वीडियो बनवाओ, और उस वीडियो के बदले में उन्होंने उन्हें राशि और एक बाइक ऑफर करी। तो एक बात बताइए, इससे ज्यादा गंदी राजनीति और इससे ज्यादा झूठ बोलना क्या जनता कभी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास कर पाएगी? मल खिलाने जैसी एक घटना, और इसको ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। कि हमारे मध्य प्रदेश में आज इतना तो है कि इस प्रकार की घटनाएं तो नहीं सुनने को मिलती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र रचा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का, और इतनी तुच्छ तरह की राजनीति करी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी तो जनता का विश्वास
पूरी तरह से खो देगी और खो रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अगर जनता ने हम पर विश्वास जताया है और अभी आपने देखा नगरीय निकाय के चुनावों में भी 9 में से 6 सीटों में हम जीते थे, हम विजयी हुए थे और कमल का फूल खिला था। तो अगर जनता बार बार हम पे भरोसा दिखा रही है तो हम भी जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। आज माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं विदेश जा रहे हैं, दुबई में हैं, जाकर इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो आज हम आज हम बीज बो रहे हैं, इसका पेड़ और इसके पेड़ के फल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से झूठ फैलाती है उसे बंद करना चाहिए, विकास की एजेंडे की बात करना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रवक्ता के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि अगले चुनाव में मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी जाती है तो उनके मैनिफेस्टो के मुद्दे क्या होंगे, वो विकास की कौन सी बातें लेकर जनता के बीच में जाएंगे। उनकी आप एक ट्रेंड देखिए, एक ट्रेंड, सारे प्रवक्ता क्या बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की गलतियां गिनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को कोसेंगे। क्या इस तरह से राजनीति की जाती है? राजनीति का मतलब होता है स्वयं का विकास। ये ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन में इनके नेता एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इतना अनुशासन इन्होंने नहीं सिखाया कि इनके कार्यकर्ता आपस में इस प्रकार से लपटा झपटी पे उतर आते हैं। अनुशासन नहीं, ना यूनिटी, ना इन लोगों का एकता है, कोई संगठन नाम की चीज है नहीं। सब ने अपने अपने गुट बना रखे हैं। गीतू पटवारी का अलग गुट है, उमंग श्रृंगार का अलग गुट है, कमलनाथ जी का गुट है, दिग्विजय सिंह जी का अलग गुट है। अनुशासन नाम की चीज है नहीं, एक दूसरे के प्रति कोई मान सम्मान है नहीं। आज लक्ष्मण सिंह जी ने इनकी पार्टी छोड़ दी तो देखिए इनकी पार्टी के सारी लूप होल्स बाहर आ गए। लक्ष्मण सिंह जी बताते ही कि कांग्रेस पार्टी में क्या चलता है और क्या नहीं चलता है। अगर इतनी पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ये सब कह रहा है, इसका मतलब ऐसा होता होगा राहुल गांधी जी हाई कमांड है, हिज हाइनेस है, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को गर्द के गड्ढे में गिरा देंगी और गिरा रही हैं। और अगर अब कांग्रेस पार्टी नहीं संभली और इसी प्रकार से विधानसभा और विभिन्न प्रकार की जो जनहितैषी सुनवाई की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी अगर कांग्रेस पार्टी ने जाकर इस तुच्छता और ये जो इनके ओछे प्रदर्शन होते हैं वो किए, मुझे नहीं लगता कि जनता इन्हें अगली बार जो थोड़े बहुत भी चुन के आए हैं वो भी चुन के आएंगे। बिल्कुल, अब इसी के साथ चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वंदना जी आपका बहुत धन्यवाद, अम्बिका जी आपका बहुत धन्यवाद, देवदत्त जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का सबको इंतजार है, क्योंकि जनता के कौन से मुद्दे आखिरकार सत्र में उठते हैं और किन पर चर्चा होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। विपक्ष अपनी ओर तैयारी कर रहा है सवालों को लेकर, प्रूफ्स के साथ कि जो तमाम मुद्दे हैं इनको उठाना है सदन में। वहीं उसी के साथ जो सत्ता पक्ष है वो अपने जवाबों की तैयारी कर रहा है कि सभी जो सवाल हो सकते हैं, संभावित सवाल हो सकते हैं, जो मुद्दों पर विपक्ष घेर सकता है, उनके जवाब कैसे देने हैं और कैसे जनता को ये आश्वस्त करना है उन जवाबों को देकर कि हम सच में आपके लिए काम कर रहे हैं, हम सच में जनहित के लिए काम कर रहे हैं और हम सच में जनहित के लिए ही सत्ता में आए हैं। तो कैसा होगा सत्र, फिलहाल तो इस पर सबकी नजर टिकी है और इस पर ही देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं और कितनी गहन चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।